जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 11 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 जनवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप की। तो भाई आप किसी से दूर हो गए हैं, आपने किसी से मूव ऑन किया है। डेथ की एनर्जी है 13 एंड 8 21। किसी से दूर होने के बाद आप फेमस हो गए हैं, आपका बहुत नेम फेम हो गया है, आप वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी आपको मिल रही है। टेबल टर्न हो गई है। मे बी पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे। यस, एम्परर की एनर्जी है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल। मे भी पहले आपके पार्टनर अपने नेम फेम, अपनी जॉब को लेके, अपने सोशल स्टेटस को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन अब ये आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर पहले आपको वैल्यू नहीं करते थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन जब से आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आए हैं, जब से आप उनसे डिटैच हुए हैं, जब से आपने उनकी परवाह करना छोड़ दिया है, अपने ऊपर फोकस किया है, सेल्फ लव किया है, उसके बाद से आपके पार्टनर भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे लग गए हैं। चाहे ये आपके लवर हों, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ओके, मतलब मेन चीज़ ये है कि सेल्फ लव ने आपकी ज़िंदगी बदली है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं एंड अब आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से पलट चुकी है। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका ट्विन था, जो आपको राइज करने के लिए, जो आपको एक झटका देने के लिए आए थे, जिससे कि आप समझ सकें सेल्फ वर्थ। ओके, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर 1 2 3, फिर 1 2 3। ओके, देखिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर हैं आप लोगों के लिए 8 3 8 88 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 7 1 7 77 इंपॉर्टेंट है। 10 एंड ये 21। तो भाई ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, 8 ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि 8 8 16 टॉवर की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब आप उनको छोड़ के चले गए, तब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, क्योंकि उसके बाद ही आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया है। एंड टॉवर आने के बाद आपके पार्टनर जो हैं आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी कमी खल रही है, क्योंकि ये आपकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। जब तक आप थे, मे बी आपके पार्टनर उस वक्त तक आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आपको वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन आपके छोड़ के जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू का आइडिया हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले ये एम्प्रोर वाली एनर्जी में थे, पहले ये पैसे के पीछे भागते थे, बहुत ज़्यादा राइज, ग्रोथ, सक्सेस के पीछे भागते थे, आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जिस दिन से आपने इनको छोड़ा है, तब से इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनकी लाइफ में सारी खुशियाँ आपके दम से थीं। आपकी एनर्जी पेज ऑफ वैंड की है, मतलब आप लोग अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी पॉजिटिविटी को लेके, सक्सेस को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं। आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, या फिर इनसे दूर होने के बाद आपने खुद पे फोकस किया है, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, मतलब आपको खुद को शेप दिया है आपने। ठीक है, एंड आपके पार्टनर आपको अपना लव ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पास तो ऐसे 4 और हैं। मतलब क्या है कि तुम्हारे जैसे तो लाखों हैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आई डोंट केयर। 8 4 12 की एनर्जी है, तो हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप इनको पनिश कर रहे हैं, तो लग रहा होगा, क्योंकि इन्होंने भी तो आपको किया था, इन्होंने भी तो आपके 8 कप छोड़ दिए थे, क्योंकि आपको बिल्कुल भी फुलफिल्ड नहीं किया था। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था, कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी, या फिर मे बी आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे थे, मे बी आप अपने पार्टनर को ज़्यादा चेज़ कर रहे थे, आप उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो कभी कभी देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके पार्टनर की गलती होती है। कई बार क्या होता है कि व्यूअर्स भी इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ओवर गिविंग हो जाते हैं कि पार्टनर के दिमाग बिना बात में ख़राब हो जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, जो ये व्यक्ति मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो मतलब ये फ़िलहाल मेरी इम्पोर्टेंस के लायक नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं।
तो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है कि जिस दिन आपने इनको छोड़ दिया उस दिन ये आपके पीछे भागते हुए आए हैं एंड इन्होंने आपको अपना लव ऑफ़र किया है। यस, लेकिन आपने नो बोल दिया है या फिर आपने इग्नोर किया है या फिर आप किसी चीज़ को लेके ज़िद्दी हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर लटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्स ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स ऑफ़र एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के मन में? 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल का मतलब मे बी आप इस वक्त खुद बहुत ज़्यादा ऑक्युपाइड हैं। आप इस वक्त अपने फाइनेंसेस को लेके, बिजनेस को लेके, मे बी आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका फोकस इस वक्त अपनी ग्रोथ पे है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं मुझे आपके दिल में दिखाई तो यही पड़ रहा है, हिडन वे में, कि जैसे आपके अंदर ये बात तो है कि जब तुम्हारे पास जैसे काम था तुम बिजी थे, तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया था, ऐसी मैं भी बिजी हूँ, मुझे भी वही चीज़ें हो रही हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग अच्छी करो। आपको भी समझना चाहिए, जैसे उस वक्त मुझे समझना चाहिए था वैसे इस वक्त आपको भी समझना चाहिए। ओके। 7 4 11 11 8 19 सन की एनर्जी। सन का मतलब यह है कि आपके पार्टनर फिलहाल आपको देख करके तो इनका मन करता है कि बहुत जितनी तेज़ी से हो सके उतनी जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन आप अपनी लाइफ में इतने फोकस्ड हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आ नहीं पा रहे हैं। ओके। यहाँ पर 11 11 8 19 फिर से सन की एनर्जी। भाई आपका टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा हो सकता है, आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे हैं, तो जिसकी वजह से मतलब आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं एंड इस वक्त आप किसी भी व्यक्ति पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं। मे बी आपकी ऐसी इंटेंशन ना भी हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो इस वक्त आप मतलब आती हुई लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता है। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि जब आपके पास टाइम नहीं है, पैसा आ रहा है, जैसे टाइम इज़ मनी हो चुका है, तो अब आप इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आपके पार्टनर हों, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि पहले तो तुम्हारी नज़र में मेरी वैल्यू थी नहीं, तो अब जो है भाई मैं भी अपनी तरफ से मजबूर हूँ। तो यहाँ भी आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल। मे बी आपने पहले डिसीजन गलत लिए थे, आपके साथ किसी तरह का छल कपट मुझे दिखाई पड़ रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ वैन के बाद 7 ऑफ सॉर्ड एंड देन एस ऑफ पेंटिकल। किसी ब्लेसिंग को लेकर के आप छल कपट कर रहे हैं या फिर कोई आपकी ब्लेसिंग चुराना चाहता है। आपके मैंने बताया ना कि आपका बढ़िया टाइम चल रहा है, आपका टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई आपका ये जो टाइम है, आपकी ब्लेसिंग, आपको ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, जैसे आपका गुड लक कोई चोरी करना चाहता है। ओके, देखिए यहाँ पर 8 7 15 की एनर्जी आ चुकी है, डेविल की एनर्जी है। किसी डेविल की नज़र आपके ऊपर पड़ गई है। जैसे किसी के पास डायमंड होता है, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, म्यूज़ियम में डायमंड रखा हुआ है, उसकी एग्जीबिशन सी लगी हुई है एंड वहाँ पर कोई डेविल भी आता है, जैसे ऋतिक रोशन जाते हैं चोरी करने के लिए। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई डेविल आ चुका है आपके इस गुड लक को चोरी करने के लिए, या फिर आपके फाइनेंसेस को कोई है जो आपको पट्टी पढ़ा के मौके पे चौका मारना चाहता है। कोई ये सोच रहा है कि जैसे बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, जब आप इतना ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, जब आपके पास इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग आ रही हैं, तो एक दो ब्लेसिंग अगर हम भी उड़ा लेंगे तो आपको क्या पता चलने वाला है। तो इस मूड में कोई दिखाई पड़ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल से ये कोई गोल्ड डिगर है, मे बी आपके पार्टनर ही आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, यही गोल्ड डिगर हो सकते हैं। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, लेकिन आपको पता है कि आपके पार्टनर, ये व्यक्ति कौन है आपको पता है। वैसे तो 7 7 14 1 15 की एनर्जी फिर से है यहाँ पर, डेविल की एनर्जी। कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है देख करके। 7 7 14 एंड 7 1 8, तो 14 8 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। तो भाई यहाँ पर भी ये एम्प्रर ही आया था, ये देखिए एम्प्रर। तो कोई एम्प्रर, ये वही मुझे आपके पार्टनर ही दिखाई पड़ रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई इस वक्त मुझे अपने पार्टनर से कनेक्ट होना चाहिए, ये गोल्ड डिगर हैं एंड ये सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धुलेंगे।
जब इतना पैसा आ ही रहा है तो तुम अकेले अकेले कैसे मज़े कर रहे हो? मुझसे भी यूनियन कर लो जिससे कि हम लोग मिलके सारा पैसा साफ कर दें। वो वाली एनर्जी है इनकी। बच के रहिएगा। ये सोच रहे हैं आप तो बच्चे हैं, आपको क्या पता, हम बड़े हैं, हमें मालूम है कैसे उड़ाया जाता है पैसा। तो भाई इनसे बच के रहिएगा। ये आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा लेंगे। हालांकि दिख रहा है कि आप अवेकन्ड हैं, आप भी चतुर हो चुके हैं। जब पैसा हाथ में आता है तो हर इंसान बहुत चतुर हो जाता है। तो आपको पता चल चुका है कि इनके सिम्टम कैसे हैं। ये इन्फेक्शन वाले व्यक्ति हैं, इनको दूर रखिए, ठीक है। इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप कुछ इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं बेटा निकल लो यहाँ से, ओके। चलिए खैर, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ सेलिब्रेशन, यस, ये देखिए मज़े करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, पैसा उड़ाना चाहते हैं, ओके। 8 3 11 हाई प्रीस्टस, ये आपको ऐसा जस्टिस देना चाहते हैं जिसमें इनके खुद का फ़ायदा है। ये दिखाएंगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम अकेले हो, तुम सिंगल हो, मैं तुम्हें सारी खुशी दूंगा, बदले में तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो, ओके। फायदे के चक्कर में है। 10 ऑफ वैंड, 10 3 13, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने इनके ऊपर बर्डन डाल दिया है, लोड, इनको लोडेड कर दिया है। 8 3 11 जस्टिस, मे भी आपके पार्टनर के ऊपर 7.5 चल रहे हैं। 8 3 11 फिर से जस्टिस। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। 3 13 3 मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में पहले बहुत लग्जरियस लैविश लाइफ थी, बहुत सारे इनके जीएफ या बीएफ हो सकते हैं। एंड ये अपनी बहुत जैसे रंगरलिया मनाना बोला नहीं होता, कलरफुल लाइफ इनकी थी। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, मतलब जब पैसा ख़त्म हुआ तो इनके ये सारे लोग भी भाग गए, ओके। एंड अब इनके ऊपर बर्डन आ गया, या तो ये डेप्ट में फंसे हुए हैं, इनके ऊपर काफ़ी लोन है, काफ़ी डेप्ट चढ़ गया है इनके ऊपर, एंड वो चीज़ इनको पे करनी है। मे बी आपके पार्टनर कसिनो वगैरह बहुत जाते थे, गैम्बलिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे। मे बी इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हो सकता है उल्टा सीधा, या फिर गैम्बलिंग में पैसा लगा दिया, एंड इसकी वजह से इनके फाइनेंसेस बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं। एंड अब इनके ऊपर लोन पड़ चुका है, लोन जैसे बहुत ज़्यादा लोडेड हो चुके हैं कि लोन वगैरह इनको पे करना है, जिसकी वजह से इनको आपकी ज़रूरत है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं दिखाना चाहते हैं कि इनको आपकी नीड है, ये दिखाना चाहते हैं कि आपको किसी पार्टनर की नीड है, तो ये आपकी विशेस फुलफिल करेंगे, एंड आप इनका 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 जो भी हेडेक है वो आपको लेना पड़ेगा अपने सर पे। यस, ये देखिए वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, तो ये अपना सर दर्द आपको देना चाहते हैं, इस वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। 10 3 13, एंड ये देखिए 21 10 31 हो गया, 31 एंड 3 34 7 इल्यूज़न। ये आपको ख्याली पुलाव, मतलब क्या बोलते हैं, सपने दिखाना, ये आपको डे ड्रीमिंग कराने वाले हैं, ये आपको ऐसे ख्याली पुलाव फंसाने वाले हैं। आपको ऐसा दिखाएंगे कि बेबी हम लोगों की मैरिज हो जाएगी, फिर हम लोग बहुत मज़े करेंगे, फिर हम लोग दुबई जाएंगे, क्या बोलते हैं, मकाऊ जाएंगे कहीं भी जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लग्जरियस लाइफ होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप इनसे मैरिज करेंगे एंड ये अपना सारा हेडेक आपके सर पे डाल देंगे कि भाई पहले इसको आप पे कर दो, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। एंड वो नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि इनकी इंटेंशन, जो गंदी इंटेंशन लेके आता है, वो कभी ऐसी नौबत आने नहीं देता है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, भाई आपकी ज़िंदगी में न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगा। ये नहीं आ पाएंगे, इनको तो बर्डन कर दिया है डिवाइन ने। ये सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको किसी न्यू पर्सन को चांस देना चाहिए। ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। यस, जय माता दी।